सोचिए, जब एक पूरा दौर खत्म होता है, पुराने नायक मंच से विदा लेते हैं और नए किरदार सामने आते हैं। इस साल भारत में हमने ठीक यही बदलाव देखा है। कुछ अध्याय बंद हुए तो वहीं कुछ बिल्कुल नई कहानियां शुरू हुई। चलिए इस साल के कुछ ऐसे ही बड़े बदलावों को जरा समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें अलविदा कहा और उनकी विरासत आने वाले कल के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नामों की बात नहीं है, ये एक दौर के बदलने और एक नई शुरुआत की कहानी है। देखिए, आज की हमारी जो पूरी बातचीत है ना, वो करंट अफेयर्स के इसी एक पन्ने पर आधारित है। इसमें उन सभी प्रमुख घटनाओं और लोगों का जिक्र है जिन्होंने इस साल को एक नई दिशा दी है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत उन लोगों को याद करते हुए करते हैं जिनका जाना सच में एक युग का अंत है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उन योगदानों को समझने की कोशिश है जिन्होंने हमारे समाज की नींव को मजबूत किया। इन लोगों के काम ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ आप देखिए, भारत के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी है। बिहार और हरियाणा की राज्य राजनीति के बड़े नामों से लेकर फली एस नरीमन जैसे कानून के दिग्गज और रतन टाटा जैसे इंडस्ट्री के विजनरी तक, मतलब इन सब ने मिलकर दशकों तक भारत की दिशा तय की है। अगर किसी एक की विरासत को गहराई से समझना हो तो फली एस नरीमन के करियर को देखिए। ये सिर्फ अवार्ड्स या तारीखें नहीं हैं, नहीं, ये तो एक इंसान के उस जुनून और समर्पण की कहानी है जिसने हमारे देश के कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। और बात सिर्फ राजनीति और कानून की नहीं है, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने कई बड़े नामों को खोया। रामधारी मिश्र के साहित्य से लेकर मनोज कुमार की देशभक्ति वाली फिल्में और विलास कोहले का साइंटिफिक योगदान, इन सब ने मिलकर भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को कितना अमीर बनाया है। सच कहूं तो इन लोगों के बिना भारत की आत्मा थोड़ी अधूरी लगती है। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि कला हमें बताती है कि हम कौन हैं, लेकिन दुनिया हमें कैसे देखती है ये भी तो उतना ही जरूरी है ना? और बस यहीं से हमारी कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे भारत की बढ़ती हुई वैश्विक पहचान को। तो जहां एक युग का अंत हो रहा है, वहीं एक नया अध्याय भी तो शुरू हो रहा है। चलिए अब अपना फोकस अतीत की विरासतों से हटाकर आज के भारत की दुनिया में उभरती भूमिका पर लाते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देश भारत के नेतृत्व को कैसे सम्मान दे रहे हैं। यह दिखाता है कि कैसे देश की ग्लोबल इमेज में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कहानी है। फिजी से लेकर फ्रांस और भूटान तक दुनिया भर के देश भारत के प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान दे रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ मेडल्स नहीं हैं, ये दोस्ती और सम्मान का प्रतीक है, जो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर अब बदल रहा है। 15 से भी ज्यादा, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। पिछले कुछ सालों में 15 से भी ज्यादा देशों से सर्वोच्च सम्मान मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये किसी एक देश या एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है जो भारत की विदेश नीति और उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग में आए एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो ठीक है, हमने दो अलग अलग बातें देखी, एक तरफ विदाई है और दूसरी तरफ सम्मान। अब सवाल ये है कि इन दोनों को जोड़कर कैसे देखा जाए, इसका असली मतलब क्या है। और यही आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, एक पीढ़ी का जाना और दुनिया में देश का कद बढ़ना, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो सिक्का है बदलाव, जो हमेशा चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं, ये एक ऐसे देश की कहानी है जो एक चौराहे पे खड़ा है। एक तरफ वो अपनी पुरानी पीढ़ी के दिग्गजों को सम्मान दे रहा है और दूसरी तरफ दुनिया में एक नया, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा रोल निभा रहा है। और यहीं से एक सवाल भी उठता है कि क्या ये नया ग्लोबल सम्मान देश के अंदर नई जिम्मेदारियों को भी जन्म देगा? और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब पुराने पहरेदार हटते हैं और नए आते हैं, तो आने वाले कल को कौन से नए विचार, कौन सी नई चुनौतियां आकार देंगी, ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।